Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn theorems. ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पर थ्योरम नंबर 26.1 और 26.2 ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इन थ्योरम से पहले मैं एक बात आपको अच्छी तरह से क्लियर कर दूँ कि स्टूडेंट्स के माइंड में ये बहुत ज़्यादा बात बैठी हुई होती है कि थ्योरम कोई मुश्किल सी चीज़ है। थ्योरम हरगिज़ मुश्किल नहीं होते, सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है और कुछ भी नहीं है। बहुत इजी होते हैं थ्योरम्स और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद तो आपको ये थ्योरम्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल एक एक बात आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि आप सोचेंगे कि मैं इसको रट क्यों रहा था। ये तो बहुत इजी है, क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिकली सारा कुछ याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो अच्छा, हम यहाँ पर मैंने कहा कि हम थ्योरम 26.1 और 26.2 दोनों ही डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। अब किस तरह से कन्वर्स हैं वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर पूरी कॉन्सेंट्रेशन से थ्योरम नंबर 26.1 को अंडरस्टैंड करते हैं। तो पहले हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। अगर आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया तो कोई मसला नहीं है, और क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल टर्म्स आ रही हैं जो कि मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। अब क्वेश्चन है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये बात हम जानते हैं कि वर्ड परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंगल। जब भी कहीं पर भी आप देखें, थ्योरम के लिए सिर्फ नहीं कह रही मैं ये बात, कहीं पर भी आप ये वर्ड लिखा हुआ देखें परपेंडिकुलर, फौरन से माइंड में क्या आना है, 90 डिग्री एंगल। दोबारा देखते हैं कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू अ रेडियल सेगमेंट। अब रेडियल सेगमेंट की बात हुई है, रेडियल सेगमेंट क्या होता है, पहले हमें ये देख लेते हैं कि ये रेडियल बना किससे है। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है ऑफ अ सर्कल की, सर्कल की बात हो रही है तो इसके अंदर क्या आ जाता है फिर, रेडियस। हम जानते हैं रेडियस क्या होता है, रेडियस एक्चुअली इज अ डिस्टेंस। रेडियस होता है डिस्टेंस ऑफ सेंटर टू द सरकमफेरेंस। ठीक है, यानी जो सर्कल है, ठीक, इसकी बाउंड्री से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं रेडियस। और रेडियल सेगमेंट क्या होता है, रेडियल सेगमेंट कहते हैं ऐसी लाइन सेगमेंट को जो कि सेंटर से सर्कल तक की होती है। सेंटर से सर्कल को ज्वाइन करने वाली लाइन को रेडियल सेगमेंट कहते हैं। ये भी हम इस तरह से भी बात कह सकते हैं, ठीक है ना। यानी सेंटर से सर्कल तक ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेडियल सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे हम, रेडियल सेगमेंट, क्योंकि ये सेंटर से लेकर सर्कल तक की है जो कि रेडियस होता है डिस्टेंस। लिहाजा इस लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं रेडियल सेगमेंट। क्लियर हो गई बात, बहुत ईजी है। ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट। अब आउटर एंड पॉइंट ये क्या है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर रेडियल सेगमेंट की बात करी, इसके टू एंड पॉइंट्स है ना। सेगमेंट ये हमारा लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके टू एंड पॉइंट्स हों। तो अब यहाँ पर इसका एक एंड पॉइंट तो क्या है, सेंटर है। दूसरा एंड पॉइंट क्या है, ये पॉइंट पी है, क्योंकि ये क्या है, आउटर है, सर्कल के ऊपर है। ठीक है ना, ये तो इनर है, सेंटर सर्कल के अंदर है, इसको हम इनर कह सकते हैं। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आउटर, या आउटर है। लिहाजा कह रहे हैं कि आउटर एंड पॉइंट पर। ठीक, ये मैंने आपको अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करी, यहाँ तक कि मैं जो टर्म्स आ रही हैं वो मैंने एक्सप्लेन करी है। आगे देखते हैं, इट इज़ टेंजेंट। फिर बात हो रही है कि इट इज़ टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या है, टेंजेंट हम कहते हैं ऐसी लाइन को जो सर्कल से गुजरते हुए इसके सिर्फ एक एंड पॉइंट को, इसके सिर्फ एक पॉइंट को टच करें। ठीक है, ऐसी लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को, ओनली वन पॉइंट को टच करे, वो कहलाता है टेंजेंट। द सर्कल एट दैट पॉइंट। ठीक है ना, ये मैं आपको पहले भी सिर्फ एक्सप्लेन करी है जो हमारे क्वेश्चन में टर्म्स आ रही हैं। ये क्वेश्चन में अगर आपके टर्म्स क्लियर होंगी तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोबारा हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, ठीक है ना, लाइन कहाँ है, ऐसे यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी। हमेशा क्वेश्चन को देखते हुए फिगर ड्रॉ करते हैं।
थ्योरम में हमेशा पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास। अब इससे हमने क्या बनानी है, पहले फिगर बनानी है और कुछ नहीं लिखना, पहले फिगर ड्रॉ की जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसमें कह रहे हैं कि एक लाइन है जो कि ड्रॉ कर रहे हैं हम परपेंडिकुलर। हमने यहाँ पर क्या करा, ए बी इज अ लाइन, ठीक है। लाइन क्या होती है, जिसके कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यानी इसको हम दोनों तरफ से आगे बढ़ा सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लगाते हैं ये एरोस, ये एरो लगे हुए हैं। ये एरो ये शो कर रहे हैं कि यहाँ से भी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है, यहाँ से भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, लाइन है। if a line is drawn perpendicular to a radial segment of a circle at its outer end point, कह रहा है क्वेश्चन कि अगर एक लाइन ड्रॉ करी जाए रेडियल सेगमेंट पर, सर्कल के रेडियल सेगमेंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करी जाए, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये बना हुआ है, ये बॉक्स मैंने बनाया स्मॉल बॉक्स, ये क्या शो कर रहा है, दिस इज द 90 डिग्री एंगल। जहाँ भी आप ये इस तरह से बना हुआ देखें स्मॉल बॉक्स, तो ये क्या शो करता है, हमेशा परपेंडिकुलर को ड्रॉ करता है। ये ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब होता है 90 डिग्री एंगल, यानी इस पॉइंट पर, कौन सा पॉइंट, पॉइंट पी पर कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल, जो कि हमने इसको इस तरह से स्मॉल बॉक्स से शो करा है। अब यही बात हमारा क्वेश्चन भी कह रहा है कि अगर एक लाइन जो कि क्या है, ए बी है, सर्कल के रेडियल सेगमेंट को, रेडियल सेगमेंट यहाँ पर क्या है, ओ पी, इस पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, इसके आउटर एंड पॉइंट पर, इसके यानी जो रेडियल सेगमेंट का जो बाहर का एंड पॉइंट है, इस पर क्या हो, ये परपेंडिकुलर हो। तो फिर अब क्या आ गया था, कॉमा लग गया, कॉमा लग गया। फिर क्या लिखा हुआ है, इट इज टेंजेंट। तो यानी ये जो ए बी है, ए बी को कह रहे हैं कि ए बी क्या है, वो टेंजेंट है सर्कल पे एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट कौन सा पॉइंट, जो आउटर पॉइंट है, लिखा हुआ है ना यहाँ पर आउटर एंड पॉइंट। इस आउटर एंड पॉइंट पर ये लाइन जो है वो क्या है, टेंजेंट है। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ से जो हमारा इफ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये सारा हमारा क्या है, सब गिवन है। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कि हमारा इसमें गिवन क्या है, हमसे पूछा क्या जा रहा है, तो फिर हम इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। रटने का नहीं कह रहे, रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करेंगे तब ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी चीज़, रटी हुई चीज़ तो भूल जाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर गिवन लिख देंगे, मैंने आपको क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके बाद हमने फिगर ड्रॉ करी, अब फिगर से हम लिखेंगे गिवन। हमेशा गिवन क्या होता है, गिवन ना इस फिगर को बताता है, ठीक है। फिगर क्या है, ये बनी है क्वेश्चन से। अब इसके बाद हमने गिवन लिखने में क्या करना है, इस पूरे फिगर को हम यहाँ लिखते जाएंगे, बताते जाएंगे इसके बारे में। क्या लिखेंगे हम, ये हमने बनाया है एक सर्कल, लिहाजा लिख देंगे कि आ सर्कल, ठीक है ना। सर्कल की ही बात हो रही है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है आ सर्कल, लिहाजा मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, आ सर्कल। फिर हम बताएंगे कि सर्कल जो है वो क्या है, कि विद सेंटर, इसका सेंटर है। सेंटर पॉइंट को हमने किससे शो किया है, ओ से शो किया है, लिख देंगे हम विद सेंटर ओ एंड रेडियस। और हमने क्या बताएंगे यहाँ पर, इसके रेडियस का बताएंगे, एंड रेडियस। रेडियस को हमने किससे शो किया है, स्मॉल आर से शो करते हैं, वी नो। लिख देंगे हम यहाँ पर एंड रेडियस आर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर बात हो रही है कि इफ़ अ लाइन, हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ़ अ लाइन, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर फिगर में लाइन हमने क्या बताई है, क्या है वो, ए बी। ए बी इज अ लाइन, इस पर मैं यहाँ पर लाइन का सिंबल बना दिया ए बी के ऊपर। तो हम पढ़ते हैं लाइन ए बी इज ड्रॉन, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन से देखें वर्डिंग हमारी किससे उठ रही है, क्वेश्चन से और फिगर से। ए बी हमारे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, हमारे क्वेश्चन में लिखा था लाइन, हमने लाइन यहाँ पर क्या बनाई है, हमने ए बी बनाई है। ऐसा मैंने यहाँ पर लिख दिया लाइन ए बी इज ड्रॉन। कैसे ड्रॉ की गई है, ये ड्रॉ की गई है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है। मैंने फिगर में इसको किससे शो किया है, इस स्मॉल बॉक्स से। मैं यहाँ पर लिख दिया
इज ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन, अब ये किस पर परपेंडिकुलर है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है ना किस पर परपेंडिकुलर है, रेडियल सेगमेंट पे। लिख देंगे हम यहाँ पर ऑन रेडियल सेगमेंट। मैंने बताई बात, रेडियल सेगमेंट क्या होता है, वो लाइन सेगमेंट जो सेंटर से सर्कल तक ड्रॉ की जाए उसे हम कहते हैं रेडियल सेगमेंट। अब हमने इस रेडियल सेगमेंट को फिगर में किससे बताया है, ओ पी से, यहाँ से लिख देंगे यहाँ पर ओ पी। लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का हमने इस पर साइन बना दिया, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं है कब क्या साइन लगानी है, फिगर बता रही है ये बात। हमने यहाँ पर लाइन सेगमेंट है ओपी, यहाँ पर ओपी के ऊपर लाइन सेगमेंट की साइन बना दी, सिंबल बना दिया, ठीक है। दैट इज, यानी कि इससे क्या जाहिर हो रहा है, जो हमने सारी वर्डिंग हमने लिखी, इस वर्डिंग का मतलब क्या है, इस वर्डिंग का मतलब ये है कि ये जो ए बी है, ए बी क्या, हमने लाइन बनाई है, लाइन ड्रॉ करी है, ए बी इज परपेंडिकुलर, दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किस पर है, रेडियल सेगमेंट, जो कि क्या है ओ पी, लाइन सेगमेंट ओ पी पर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम इसको मजीद बता देंगे कि किस पॉइंट पर है, किस पॉइंट पर लिखा हुआ है ना, एट इट्स आउटर एंड पॉइंट लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि एट इट्स आउटर एंड पॉइंट क्या है, आउटर एंड पॉइंट बी है। सब कुछ हमने क्या लिया है, कहाँ से लिया है, क्वेश्चन में से ली है और फिगर को देखकर बताते गए। हमारा ये क्या हो गया, गिवन हो गया। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, हरगिज़ मुश्किल नहीं है। ये तो हमने बात कर ली, हमने गिवन की। अच्छा, अब गिवन के बाद हम आ जाते हैं किस पर, टू प्रूफ पे। अच्छा, अब हमें यहाँ पर टू प्रूफ बताने के लिए वही हम देखेंगे अपने क्वेश्चन को। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे क्वेश्चन में देखें कॉमा के बाद क्या लिखा हुआ है, कॉमा के बाद से जो बात होती है वो हमें प्रूफ करनी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज टेंजेंट, इट क्या, इट यहाँ पर ये लाइन है, ये जो मैं लाइन ड्रॉ की है ए बी, इसको कहना है दिस इज द इट, कि इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। एट दैट पॉइंट कौन सा पॉइंट, जो आउटर पॉइंट है पी। अब इसी बात को हम यहाँ पर लिख देंगे टू प्रूफ में। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ए बी को कह रहे हैं ना कि ए बी क्या है, एक्चुअली इज टेंजेंट, ये टेंजेंट है, ओके, इट्स टेंजेंट टू गिवन सर्कल एट पी ओनली, ठीक है। टेंजेंट तो होता ही वही है जो कि सिर्फ एक पॉइंट को टच करे सर्कल के, ऐसी लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। इस बात को हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने इसको प्रूव करना है इस बात को, ठीक है। क्लियर है बात, वही सारी जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में वर्डिंग है उसको ही हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कुछ हम करेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क, सही। अब फिगर पे हमने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करनी है। अब वो क्या वर्क करना है, हमने क्या तरह कंस्ट्रक्शन वर्क में, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया क्या, ओ क्यू ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्यों ड्रॉ करा, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, ट्राइंगल। हमारे पास ट्राइंगल आ जाए, हमारे लिए फिर अपनी बात को प्रूव करना ईजी हो जाता है। और हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ पर थ्योरम को प्रूव करने की जो फिगर है उसमें हमें ट्राइंगल मिल जाए, क्योंकि ट्राइंगल से हम अपनी बात ईजीली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसको आगे प्रूव करने में हेल्प मिलती है। इसे हम यहाँ पर ट्राइंगल हमने बना दी, कैसे बनाई, ओ क्यू ड्रॉ करके। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या बात बताएंगे, लिखेंगे स्टूडेंट के अंदर हम कि ड्रॉ ओ क्यू, ठीक है। ड्रॉ ओ क्यू क्यों ड्रॉ करा, ताकि हमारे पास ट्राइंगल आ जाए, ठीक है। इसे मैं यहाँ पर ओ क्यू बना दिया, ड्रॉ कर दिया। वेयर, अब बता रहे हैं कि ये यहाँ पर क्यू कहाँ पर है, क्यू की लोकेशन को बता रहे हैं कि वेयर क्यू इज एनी पॉइंट
ये कोई भी पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, सही है, इज एनी अदर पॉइंट, अदर इसलिए कि एक और पॉइंट P मौजूद है, लिहाजा यहाँ पर बताएंगे कि एक और दूसरा पॉइंट, एनी अदर पॉइंट ऑन AB, किस पर है ये, AB पर है, ठीक है, AB पर है, और क्या है ये, एक्सेप्ट यानी अलावा, किसके अलावा है ये, P के अलावा है, सही। ये हमने क्या करा, इस लाइन AB के ऊपर इस P के अलावा हमने एक और पॉइंट ले लिया Q, हमने Q ले लिया। आप चाहे Q को यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, कहीं पर भी ले सकते हैं हम, कोई फिक्स नहीं है कि यहीं पर ही लेना है, P हमारा फिक्स है, वो यहीं पर ही आएगा, ठीक है। और ये हमने Q इस लाइन पर हमने एक पॉइंट ले लिया है जो कि क्या है, पॉइंट Q है, ये P के अलावा है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ड्रॉ OQ, हमने OQ ड्रॉ किया, जो कि कहाँ पर है, इसकी लोकेशन बता रहे हैं हम Q की, कि वेयर Q इज एनी अदर, कि Q जो है वो एक दूसरा पॉइंट है AB के ऊपर P के अलावा, ठीक है। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम असल अपने उस पर आते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे प्रूफ। अच्छा, प्रूफ में हम फर्स्ट स्टेटमेंट हम क्या देंगे, इसमें हम कहेंगे हमने जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क किया था, OQ हमने ड्रॉ कर दिया था, इससे हमारे पास ये आ गई है क्या, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। इस ट्राइंगल इसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। स्टेटमेंट में लिखेंगे कि इन राइट ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल हमारी बन रही है यहाँ पर, राइट ट्राइंगल OPQ, ठीक है। P पर हमारा बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ से हमने P को कहाँ पर लिखा, सेंटर पे, तो OPQ। अब ये मैं इसमें क्या देख रहे हैं हम, कि मेजर एंगल OPQ कितने का है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये स्टेटमेंट हमने कहाँ से लिया, फिगर बता रही है, फिगर में हमारी बन रही है राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर मेजर एंगल OPQ, ये बात हमें मालूम है, जिस पर एंगल बनता है हमेशा उसे सेंटर में लिखते हैं, लिखेंगे हम OPQ, क्योंकि P पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। ऐसा मैंने बता दिया कि मेजर एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये क्यों है ऐसा, रीज़न क्या है, क्या वजह है इसकी, क्योंकि हमने जो ये लाइन AB ड्रॉ करी है, एक्चुअली वो हमने क्या करा है, ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, बात हमने बताई है ना, कहाँ बताई है हमने, ये गिवन में हम ये बात कह रहे हैं, हमने दिया है गिवन में, लिखी है ये बात हमने कि AB, लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू OP, लिहाजा हम यहाँ पर इसी बात को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो हमने गिवन में कही है। हम स्टार्टिंग हम कोशिश करते हैं गिवन से ही लें, जो कुछ हमने गिवन में बताया है या कंस्ट्रक्शन में बताया है, वहीं से ही हम स्टार्ट लेते हैं अपनी बात को प्रूव करने के लिए, स्टेटमेंट्स, रीज़न वहीं से ही उठाते हैं। लिखेंगे हम लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू OP, और किस पर है, जो लाइन AB है उसके कौन से पॉइंट पर, एट P पर हमने बनाया है, ये क्या बनाया है, परपेंडिकुलर, P पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाया है ना हमने, ऐसा यहाँ पर क्या लिख दिया, एट P। और ये बात हमने किधर कही है, कहाँ से ली है हमने ये बात, ये हमने ली है गिवन से, ये हमने गिवन में कही है, ये पूरी बात हमने बताई भी है गिवन के अंदर ऊपर, ओके। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या देंगे, सेकेंड पॉइंट हम क्या देंगे, बट लेकिन क्या है कि मेजर एंगल OQP, अब OQP ये कौन सा एंगल है, ये रहा OQP, ये वाला एंगल, जो ये एंगल बन रहा है पॉइंट Q पर, उसकी बात हो रही है। ये तो एक्चुअली क्या है, लेस देन है, किससे, 90 डिग्री से, ठीक, 90 डिग्री से क्या है, ये लेस है, हम खुद भी देख रहे हैं, यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 से
छोटा बन रहा है, 90 से लेस बन रहा है। हम इसको अगर मेजर करें तो ये हमें पता है कि हमारा 90 से कम है। तो लिहाजा में ये बात यहाँ पर बताइए कि मेजर एंगल ओ क्यू पी इज़ लेस देन 90 डिग्री, कि वो 90 से स्मॉलर है, लेस है, छोटा है। क्यों है, इसकी क्या वजह है? तो हमने फर्स्ट पॉइंट का रीज़न दिया था, अब सेकंड पॉइंट का रीज़न देने लगे। क्या है उसका रीज़न? कि एक्सेप्ट राइट एंगल यानी जो 90 डिग्री का एंगल है उसके अलावा, एक्सेप्ट राइट एंगल अदर एंगल्स आर एक्यूट। क्या होते हैं वो? एक्यूट होते हैं। अब एक्यूट क्या होते हैं? इन राइट ट्राइंगल, ठीक है ना, आरटी मीन्स राइट ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ऐसे तमाम एंगल्स जो क्या हो, 90 से लेस हो, 90 से छोटे तमाम एंगल्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल्स। लेस देन 90 डिग्री ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये एंगल 90 से छोटा बन रहा है, ऐसा ये क्या है? एक्यूट एंगल है। हमेशा हमें बात मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसके अलावा बाकी जो दोनों एंगल्स होते हैं वो हमेशा कितने के होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। क्यों एक्यूट एंगल होते हैं? इसकी वजह मैं आपको और एक्सप्लेन करके बता दूं ताकि आपको याद रखने में आसानी रहे। क्योंकि ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम होता है एक्चुअली वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। 180 में से आपने 90 तो निकाल देना है, ये हमारा अंदर बन रहा है 90 का। क्या बचा? 90 बचा। अब 90 जब हम इन दोनों को देंगे, इन दोनों में जब जाएगा तो ऑटोमेटिकली 90 से छोटा ही हो जाएगा ना। 90 से छोटा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो एक्यूट हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 के अलावा जो बाकी दोनों एंगल्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वो एक्यूट एंगल होते हैं। और यही बात हमने यहाँ पर लिखी है। हमारी यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रही थी तो उससे ये बात हमने यहाँ पर बता दी। ठीक, अच्छा जी। अब इसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देंगे? नेक्स्ट पॉइंट हम देंगे कि थर्ड पॉइंट, सो मेजर OQ is greater than measure OP। ठीक, अब यहाँ पर इसकी बात हो रही है, ये इस रेडियल सेगमेंट और जो हमने यहाँ पर ये OQ को ज्वाइन करा, हमारे पास ये लाइन सेगमेंट आई है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। हमने कह रहे हैं कि OQ जो है वो ग्रेटर है, OQ इज ग्रेटर देन मेजर OP। OP जो है वो छोटी है, स्मॉलर है, OQ जो है वो ग्रेटर है। हम खुद भी देख रहे हैं फिगर के अंदर। अच्छा, इसका रीज़न क्या है? रीज़न से बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि जो ग्रेटर एंगल होता है ना, क्या कहेंगे हम रीज़न में? कि ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर ऑपोजिट साइड। ठीक, अब यहाँ पर हमने बताई ये बात सेकंड पॉइंट में। क्या बताइए? हमारा ग्रेटर एंगल कौन सा है? ये हमारा ग्रेटर एंगल, ये बन रहा है पी पर बन रहा है ग्रेटर एंगल। और स्मॉलर एंगल कहाँ बन रहा है? क्यू पर बन रहा है। ये बात हमने यहाँ पर कह रहे हैं ना। तो अब यहाँ पर पी के ऑपोजिट ये ग्रेटर है, इसके ऑपोजिट ये वाली साइड है। ग्रेटर के ऑपोजिट ग्रेटर साइड, स्मॉलर के ऑपोजिट, इस क्यू के ऑपोजिट ये वाली साइड है ओपी। स्मॉलर के ऑपोजिट हमेशा स्मॉलर साइड होती है। लिहाजा मैं यही बात यहाँ पर बताई कि ग्रेटर एंगल हैज़ ग्रेटर ऑपोजिट साइड, कि ग्रेटर के ऑपोजिट ग्रेटर साइड, स्मॉलर के ऑपोजिट स्मॉलर साइड। इसीलिए मैं ये बात लिखी कि मेजर OQ क्या हो गया? ग्रेटर हो गया। क्यों ग्रेटर है? ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट है। किससे ग्रेटर है? OP से। OP से ग्रेटर क्यों है? क्योंकि इसके ऑपोजिट वाला एंगल क्या है? स्मॉलर है। स्मॉलर के ऑपोजिट स्मॉलर,
ग्रेटर के ऑपोजिट ग्रेटर। ये बात हमने यहाँ पर थर्ड पॉइंट में बताई है। ठीक, अच्छा अब आगे मजीद बढ़ते हैं। नंबर फोर्थ पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है कि हैंस क्यू लाइस आउटसाइड, लाइस आउटसाइड द सर्कल। ये तो क्या है कि सर्कल से बाहर है, ठीक है ना। देयरफॉर जाहिर हो रहा है लिहाजा कि Q जो है वो क्या है, सर्कल से बाहर है। ठीक, सर्कल से बाहर का पॉइंट है वो, तो लिहाजा हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि मेजर OQ इज ग्रेटर देन क्या, रेडियस। रेडियस जो है वो R से वो क्या है, ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, सिर्फ यहाँ तक का, ये जो सर्कल तक की बात होती तो ये तो सही है, ये हमारा रेडियस होता, लेकिन ये तो इससे और आगे बढ़ गया है और ज़्यादा हो गया है। लिहाजा ये तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक का था, ज़्यादा होने पर हम क्या कहेंगे कि OQ इज़ ग्रेटर देन R। नेक्स्ट पॉइंट, अब आगे हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे कि फिफ्थ पॉइंट, all points on AB। हमने Q के लिए बात बता दी है, सही, Q को हमने पूरा डिस्कस कर लिया। हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर हम AB पर जितने भी हम पॉइंट्स ले रहे हैं सब की बात हो रही है। ऑल पॉइंट्स ऑन AB एक्सेप्ट P के अलावा, P के अलावा की बात कर रहे हैं कि एक्सेप्ट P lie outside द सर्कल। ठीक है, P भी क्या है, वो भी बेशक सर्कल से आउटसाइड है, ठीक है, सर्कल से आउटसाइड है P, ये बात ट्रू है, और Q भी जो है वो भी आउटसाइड है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि तमाम हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं P के अलावा, हम इस AB के ऊपर कहीं पर भी पॉइंट ले लें, वो सब क्या होंगे, वो सब सर्कल से आउटसाइड होंगे, सर्कल से बाहर होंगे। लेकिन P जो है वो सर्कल पर है, बाहर है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर तो नहीं है ना, सर्कल के बाहर ही है, लेकिन है सर्कल पर ही। ये बात ध्यान में रखनी है, सर्कल पर ही है लेकिन सर्कल से बाहर, मतलब बाहर की तरफ है, सर्कल इस बाउंड्री पर है और इसके बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ नहीं है। अब रीजन क्या देंगे हम इसका रीजन में हम लिखेंगे कि Q इज एनी अदर पॉइंट एक्सेप्ट P, ठीक है ना। Q क्या था, Q था P के अलावा कोई सा भी एक पॉइंट। ये बात हमने कहाँ लिखी थी, ये बात हमने लिखी थी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है ना। देखिए वही रिपीट हो रही है, वर्डिंग हम वो ही ले रहे हैं, वही रिपीटेशन हो रही है। आपने यहाँ पर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करा कि Q जो है वो AB पर P के अलावा एक पॉइंट है, यही बात हमने यहाँ पर लिखी कि Q जो है Q इज एनी अदर पॉइंट एक्सेप्ट P, ठीक है। P के अलावा एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है AB पर। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, अब इसे हम क्या कहेंगे कि ओनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी जो मिलावा है किससे, सर्कल से, कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल एंड AB is P,
वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, वो P है। सिर्फ P एक ऐसा पॉइंट है जो कि सर्कल से कांटेक्ट में है, सर्कल से कांटेक्ट में है, सर्कल से मिल रहा है। सिर्फ ये ए बी पर एक ऐसा पॉइंट है, सिर्फ सिंगल यही पॉइंट है, इसके अलावा कोई पॉइंट जो है वो लाइन ए बी पर सर्कल से कांटेक्ट में नहीं है। क्या देंगे हम इसका रीजन? अब ये चीज क्या है कि जब सिर्फ एक पॉइंट सर्कल से कांटेक्ट में हो, लाइन ए बी पर वो पॉइंट मौजूद हो, तो फिर एक्चुअली ये क्या होता है, दिस इज द, लिखेंगे हम इसका रीजन कि ये क्या है कि बाय डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, यही तो है टेंजेंट की जो डेफिनेशन है वो हमें यही बताती है कि क्या होता है टेंजेंट। टेंजेंट हम उस लाइन को कहते हैं जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट से कांटेक्ट में हो, सिर्फ एक पॉइंट से टच करे, एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ गुजरे, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐसा ही है, और यही बात हमसे कही गई थी टू प्रूव में कि इस बात को प्रूव करें। तो हम देख रहे हैं हमारा लास्ट स्टेटमेंट आया है वो यही आया है, जिसको हमने क्या करना है, हमने प्रूफ करना है। जब हम उस पॉइंट पर पहुंच जाएं कि हमारा जो प्रूफ का स्टेटमेंट है वो ही हमारा आ जाए, तो फिर यानी हमने अपनी बात को पूरा प्रूफ कर दिया है। तो लिहाजा इस तरह से हमने क्या करा, अपने इस थ्योरम 26.1 को प्रूफ कर दिया। लिहाजा मार्क में हम क्या लिख देंगे, QED। ये बात इस तरह से हमने प्रूफ कर दी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम तो कंप्लीट हो गया। अब इस बार हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम 26.2 पर। लास्ट में हम इसको लिख देंगे कि सो AB is tangent to circle at P, ठीक है। हमने यहाँ पर आसान से बता दिया कि सो AB is tangent to circle at P। तो इस तरह से हमने ये थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो कि एग्जैक्टली इसका कन्वर्स है। यही हम सारी बातें करेंगे, यही हम सब बातें हमारी सब एक्सप्लेनेशन में आएंगी। रीजन स्टेटमेंट्स काफ़ी दोनों के मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है तो किसको, क्वेश्चन को। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 26.2 जो कि टोटली 26.1 का कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब क्या, उसका उलट। उसका उलट का मतलब क्या कि जो उसमें गिवन था वो अब यहाँ पर हमने क्या करना होगा, उसे प्रूफ करना होगा। और जो उधर हमने प्रूफ किया था 1 में, 26.1 में हमने प्रूफ करा था, वो अब हमें यहाँ पर गिवन होगा, ठीक। बात हमें यहाँ पर बताई भी होगी। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, हम इस बात को ध्यान से समझ जाएंगे। देखिए अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द टेंजेंट, देखिए हमारा स्टार्टअप किससे हो रहा है, द टेंजेंट से हो रहा है। जबकि जो हमने प्रीवियस जो हमने थ्योरम 26.1 सीखा है उसके अंदर कहा जा रहा है कि द लाइन ड्रॉन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर। वहां पर स्टार्ट हुआ था द लाइन ड्रॉन इज परपेंडिकुलर से, ठीक है। जबकि यहाँ पर तो बात की जा रही है टेंजेंट से। तो ये हमने याद रखनी है बात अच्छी तरह से कि जब भी स्टार्ट हमारा टेंजेंट से हो रहा होगा तो हमारा थ्योरम 26.2 है, ठीक। और जब हमारा कहा जाएगा शुरू में परपेंडिकुलर लिखा हुआ होगा, लाइन को क्या लेंगे, ड्रॉन परपेंडिकुलर, तो वो थ्योरम 26.1 होगा। इस तरह से हम इजीली दोनों थ्योरम्स में निशानी रख सकते हैं, है ना। ये बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हैं कि कन्वर्स वाले में लिखना पहला होता है, दूसरा लिख देंगे,
दूसरा लिखना होता है, पहला लिख देते हैं। तो हमने ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट किससे हो रहा है, इसकी वर्डिंग किससे स्टार्ट हो रही है। ये वर्डिंग हमको बता दी कि हमारा गिवन क्या होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है द टेंजेंट से, द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द रेडियल सेगमेंट। कह रहे हैं कि जो टेंजेंट है सर्कल का, ठीक है, सर्कल पे जो हमारा टेंजेंट बन रहा है वो, और जो रेडियल सेगमेंट है ज्वाइनिंग द पॉइंट। अब ये बता रहे हैं रेडियल सेगमेंट को बता रहे हैं। कौन सा रेडियल सेगमेंट, ये तो हमें मालूम है। रेडियल सेगमेंट तो बहुत सारे बनते हैं सर्कल में। हम यहाँ पर इसको कर दें, इससे ज्वाइन कर दें, यहाँ पर कर दें, यहाँ पर कर दें, कहीं से भी हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें सर्कल तक, वो सब क्या शो करेगी, वो सब शो करेगी कि लाइन क्या है, वो लाइन सेगमेंट क्या है, रेडियल सेगमेंट है, ठीक है ना। ओ से हम सर्कल तक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें, ये सब क्या है, ये सब रेडियल सेगमेंट है। इसलिए इस क्वेश्चन में स्पेशली बता रहे हैं कौन सा वाला रेडियल सेगमेंट, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर, कि वो वाला रेडियल सेगमेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और सेंटर को ज्वाइन करता है, वो वाला लेना है हमने रेडियल सेगमेंट। क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसलिए ये बात जो लिखी हुई है ना यहाँ पर कि ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर, यहाँ ये जो है बता रहा है किसको, रेडियल सेगमेंट को। रेडियल सेगमेंट हमने कौन सा वाला लेना है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि ये जो टेंजेंट है ये वाला रेडियल सेगमेंट जो सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करे वो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, टू ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये बात हमने प्रूव करनी है। क्या बात प्रूव करनी है, जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। बताया हमें क्या जा रहा है कि टेंजेंट है, जो कि सर्कल का जो टेंजेंट है वो एंड द रेडियल सेगमेंट, हमें यहाँ पर बता दिया क्या है, टेंजेंट बता दिया गया है। अब इसके बाद से जो कहानी चल रही है ना, द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, यहाँ तक के हमारा गिवन है, बस गिवन हमारा यहाँ तक के। एंड के बाद से जो कहानी चली है वो सारी हमारी ट्रू प्रूफ को बता रही है कि हमने बात प्रूफ क्या करनी है। तो लिहाजा अब हम यहाँ पर पहले तो हमने फिगर बना ली, सही फिगर हमें पता ही है, पीछे हमने 26.1 में क्वेश्चन में हमने फिगर ड्रॉ करी थी, सर्कल हमने बनाया था, हमने रेडियल सेगमेंट बनाया OP, और वही बात हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन के अंदर कि हमने आ सर्कल विद सेंटर O, उसी को हम बता रहे हैं, ठीक है ना। आ सर्कल विद सेंटर O, वही वर्डिंग है जो हमारी इससे प्रीवियस थ्योरम में थी, एंड रेडियस R, ठीक है, ये हमारा क्या है, रेडियस R है OP। अच्छा जी, अब इसके बाद एंड, बल्कि इसको यूँ बता देंगे हम कि एंड रेडियस R एंड ये बताएंगे हम यहाँ पर सेंटर O है, ठीक है, और रेडियस R, कौन सा वाला रेडियस R है, ये रेडियस R एंड रेडियल सेगमेंट क्या है, OP है, ये क्या है, OP है, सही ना। बार बार बताती हूँ, गिवन में क्या बता रहे हैं हम कि आ सर्कल विद सेंटर O, सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, जिसमें रेडियस R, इसी रेडियस R को मजीद बता रहे हैं, एंड रेडियल सेगमेंट OP। अब यहाँ से यहाँ तक की लाइन, ये तो हमारा डिस्टेंस तो रेडियस होता है, ये बात हम जानते हैं कि हमारा यहाँ पर जो डिस्टेंस है O और P के दरमियान वो हमारा रेडियस है। जब हमने OP हमने ड्रॉ कर दी, ये लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ कर दी, तो वो क्या है, रेडियल सेगमेंट OP है। क्लियर। और फिर क्या, और हम बताएंगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेंजेंट टू अ सर्कल, ऐसा लिख देंगे हम, अ टेंजेंट, टेंजेंट क्या चीज़ है यहाँ पर, AB है, जो हमने ड्रॉ किया हुआ ना, टेंजेंट AB है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है द टेंजेंट, मैंने क्या लिख दिया, अ टेंजेंट AB
एट पी। हमें मालूम है टेंजेंट तो होता ही ऐसी लाइन को हम कहते हैं जो कि सर्कल के एक पॉइंट से, ओनली वन पॉइंट से टच होती हो, इसका सिर्फ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सिर्फ और सिर्फ वन हो, एक पॉइंट हो। तो मैं यहाँ पर लिख दिया एट पी। अच्छा, अब इसके बाद ये सब कुछ हमने किससे बताया? सर हमने गिवन बताया है फिगर को देखकर। फिगर हमने कैसे बनाई है? क्वेश्चन को देखकर। अब प्रूफ हमें क्या करना है? यहाँ पर प्रूफ क्या करना है कि लिखा ना, यानी कि आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये जो टेंजेंट है वो इस रेडियल सेगमेंट पर क्या है? परपेंडिकुलर। ये बात हमें प्रूव करनी है। ऐसा हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिख देंगे हम के ओ पी, जो कि एक्चुअली रेडियल सेगमेंट है। पहले यहाँ पर वर्ड रेडियल सेगमेंट आया है, इसी में रेडियल सेगमेंट का ओ पी पहले लिखा। अब इसका मैं बना रही हूँ साइन परपेंडिकुलर की, ठीक है। और फिर इसके बाद हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? ए बी। ए बी क्या है? यहाँ पर टेंजेंट है, सही। हम चाहे यूँ लिख दें या फिर मैं आपको मैं एक्स्ट्रा बात बता रही हूँ, और ए बी को पहले लिख दें, और फिर हम साइन बनाए परपेंडिकुलर की, और फिर हम लिखें ओ पी। ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आपने एग्जाम में ये लिख दिया, ये भी सही माना जाएगा, ये लिख दिया, ये भी सही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें प्रूव ही ये करना है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। ये भी इस पर परपेंडिकुलर है और ये भी इस पर परपेंडिकुलर है। ये बात हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत इजी थ्योरम है, मुश्किल हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। अच्छा, अब इस बात हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली वो ही है जो हमने इससे पहले थ्योरम में करी थी कि ड्रॉ ओ क्यू। सही है, हम ओ क्यू हमने ड्रॉ किया, वेयर क्यू इज एनी अदर पॉइंट ऑन ए बी, ऑन लाइन ए बी एक्सेप्ट पी। क्यू जो है वो क्या है? लोकेशन बता रहे हैं क्यू की। क्यू एक्चुअली किधर है? वो ए बी पर है, लाइन ए बी पर है। क्योंकि लाइन ए बी पर पी भी है, लिहाजा बताया कि एक्सेप्ट पी, यानी पी के अलावा हमने एक और पॉइंट ए बी के ऊपर क्यू ले लिया है। हमने उसको ज्वाइन करा, हमारे पास क्या आ गया? ये ओ क्यू आ गया। क्लियर है बात? यहाँ तक सारी हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन। अब हम आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। अच्छा, अब इसके प्रूफ के लिए हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या देंगे? फर्स्ट स्टेटमेंट में हम लिखेंगे कि क्यू को पहले हम बताएंगे, सही है, कि क्यू किधर है। कि क्यू जो है वो हम जानते हैं कि लाइज आउटसाइड द सर्कल। सही है, समझ आती है बात, कोई मसला नहीं है इसमें। जानते हैं हम क्यू जो है वो कहाँ पर है? सर्कल से बाहर है, ठीक है ना, सर्कल पर नहीं है, बल्कि क्या है? सर्कल से बाहर है, आउटसाइड है। ये बात हमें मालूम है अच्छी तरह से, ठीक। तो लिहाजा इसका रीज़न हम क्या दे देंगे? रीज़न हम देंगे कि ये बात हमने यहाँ पर लिखी है ना, यहाँ बताइए, हमने कंस्ट्रक्शन में बताइए बात कि क्यू इज एनी अदर पॉइंट ऑन ए बी, ठीक, एक्सेप्ट पी। यहाँ लिखी है ना हमने ये बात, कहाँ पे लिखी है हमने? ये कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे हम। इसका रीज़न हम क्या देंगे? कंस्ट्रक्शन, मैंने वहाँ पर बता दिया ये बात। नंबर टू पॉइंट हम क्या लिखेंगे? सो मेजर ओ क्यू इज ग्रेटर देन मेजर ओ पी। सही है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं, हम देख भी रहे हैं कि ये जो ओ पी है ये स्मॉलर है, और ये जो ओ क्यू है ये ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि यहाँ तक का ना, सिर्फ यहाँ से ओ से लेकर यहाँ सर्कल तक का जो डिस्टेंस है वो तो सही है, ओ पी और ये बराबर होंगे, लेकिन इसको हमने एक्सीड कर दिया है, इसको हमने बढ़ा दिया है। इसको हमने बढ़ा दिया है तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या हुआ कि ओ क्यू तो वो ग्रेटर हो गया ना, ओ क्यू ग्रेटर हो गया और ओ पी क्या हो गया? वो स्मॉलर हो गया। इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे। किस तरह से हम बताएंगे कि distance of any point outside
द सर्कल, सर्कल से बाहर है ना इसलिए, आउटसाइड द सर्कल इज ग्रेटर देन, is greater than its radius। ठीक, जो बात मैंने अभी आपको बताई एग्जैक्टली वही हमने लिख दिया। ठीक है ना, कि किसी जो भी पॉइंट इस सर्कल से बाहर होगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा। वही बात हमने यहाँ पर लिखी है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट हम क्या देंगे, सिमिलरली, इसी तरह से, सिमिलरली एवरी पॉइंट। अब क्या हो जाएगा, हर पॉइंट की बात करेंगे। अब हमने क्यू को बता दिया ना, क्यू हमारे एक ले लेता है, स्टैंडर्ड पॉइंट ले लिया था। यहाँ से आप क्यू के अलावा जो भी पॉइंट होगा, कोई सा भी पॉइंट आप ले लें, एवरी पॉइंट ऑन ए बी के ऊपर हम इसी तरह से कोई भी पॉइंट ले लें तो एक्चुअली क्या होगा, वो किसके अलावा, एक्सेप्ट पी के अलावा, लाइस आउटसाइड द सर्कल, वो सर्कल से बाहर ही होगा। हम कोई भी पॉइंट ले लें, हम इस ए बी के ऊपर कहीं पर भी ले लें, पी के अलावा, ध्यान में रखनी है बात, क्या रखनी है ध्यान में, कि पी के अलावा हम कोई भी पॉइंट इस ए बी के ऊपर ले लें तो वो पॉइंट क्या होगा, इस सर्कल से आउटसाइड होगा, बाहर होगा। तो इसका हम क्या दे देंगे, रीज़न में हम लिखेंगे कि ये बात हमें बताई है ना अभी, कि इसका रीज़न क्या हो जाएगा कि जो भी बाहर होगा वो ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा, रेडियस से ग्रेटर होगा। यहाँ पे लिख देंगे एज प्रूव्ड अबव। की बात मैं ऊपर बताई है ना, वही वाली बात है, उसी से लिंक है। क्लियर, तो लिहाजा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB। कि OP जो है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है, किस पर, AB पर परपेंडिकुलर है। रीज़न क्या है इसका, क्योंकि मेजर OP एक्चुअली is the shortest distance, क्योंकि सबसे जो छोटा डिस्टेंस है सिर्फ और सिर्फ वो क्या है, OP है। OP के अलावा जो भी पॉइंट लिया जाएगा AB पर वो क्या होगा, वो तो रेडियस से ग्रेटर हो जाएगा, रेडियल सेगमेंट से क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। ठीक है ना, वो ग्रेटर हो जाएगा यानी वो रेडियस तो ना हुआ, वो रेडियल सेगमेंट तो ना हुआ, यानी वो देखिए रेडियल सेगमेंट तो नहीं हुआ ना, हमारा OQ जो है रेडियल सेगमेंट नहीं है। तो हमारा O से सिर्फ सेंटर, ये O से सिर्फ सर्कल तक का डिस्टेंस हमारा क्या होता है, रेडियल सेगमेंट होता है। सही, लिहाजा हम जो भी पॉइंट लेंगे AB के ऊपर वो सब क्या हो जाएंगे, रेडियल सेगमेंट से ग्रेटर हो जाएंगे। जबकि हमारा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो क्या होना चाहिए, रेडियल सेगमेंट होना चाहिए टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। कंडीशन ही यही है ना, क्या होना चाहिए, रेडियल सेगमेंट होना चाहिए, रेडियल सेगमेंट होना ज़रूरी है। रेडियल सेगमेंट से वजह हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ OP बन रहा है। OP के अलावा हमारा कोई भी पॉइंट जो है वो रेडियल सेगमेंट नहीं बन रहा, जो भी हम AB के ऊपर लेते हैं। इस वजह से हमने ये बात लिखी कि मेजर OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
इसी ने यहाँ पर ये बात कही कि OP इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी थ्योरम है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल बातें हो रही हैं इसमें। सिंपल इस बात को प्रूव करने के लिए हम रीजंस दे रहे हैं। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट में कुछ भी कंफ्यूजन हो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आपके कमेंट्स हमें बताते हैं कि आपको कितना समझ में आ रहा है, हमारी वीडियो से आप कितना लर्न कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको सिखाना है। ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपने हमारी वीडियो से, हमारे इस पूरी एफर्ट से कितना लर्न किया। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।